हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है टेटनस। देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा क्रैम्प्स ऑफ मसल, उसके बाद जो है हमने टेटनी पढ़ा, और आज का जो वो है टेटनस। और अगर आप लोगों ने ये सब देख लिए हैं तो उसके बाद आप लोग कंपेयर करें कि उसमें डिफरेंसेस क्या है। सही है। अच्छा जी, तो अब हम टेटेनस डिस्कस करते हैं। टेटेनस में हमारे पास क्या है। देखो, टेटेनस इन सब से एक अलग एक चीज़ है। सही है। कैसे अलग है? तो ये जो है ये एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। इसमें जो है ना आपका जो चीज़ मेनली इफेक्ट होता है ना, तो वो आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। नर्वस सिस्टम पर एक अटैक होता है। और हमने पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने आप लोग को बता दिया था कि जो मसल्स है वो किस चीज़ के रहमो करम पर है, वो नर्वस सिस्टम के रहमो करम पर है। सही है। कमांड तो वहाँ से आता है, मोटर न्यूरॉन के जरिए कमांड आता है मसल को। मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। सही है। अगर आप लोग का नर्वस सिस्टम पागल हो गया है, सही है, उसको ऐसा कुछ इफेक्ट उसमें गलत इफेक्ट्स उसमें आ गए हैं, सही है, तो उसकी वजह से आप लोग को क्या हो जाता है, टेटनस हो जाता है। अच्छा जी, कैसे होता है? नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन है ये, इन केस सही है। टेटेनस क्या है आप लोग के पास? आप लोग का नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन है। आप लोग के नर्वस सिस्टम पर किस चीज़ ने अटैक किया है? किस चीज़ ने? एक बैक्टीरिया ने आप लोगों के नर्वस सिस्टम पर, जो कंट्रोलर ऑफ द, मैं आप लोग को बहुत सिंपल बताऊंगा कि कंट्रोलर ऑफ द मसल पर किसी ने अटैक किया है। जो मसल्स है उसके बॉस पर किसी चीज़ ने अटैक किया है। सही है। तो जिसकी वजह से अगर बॉस डैमेज हो रहा है तो क्लाइंट्स जो है, सर्वेंट्स जो है, वो तो डैमेज होंगी ही। सही है। तो आप लोग देखें, बैक्टीरिया ने किस चीज़ ने हमला किया है? एक बैक्टीरिया ने उस पर हमला किया है। अच्छा जी, आप लोगों ने ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा जी, अब इसका अगर आप लोगों से कोई काज पूछे, सही है, वैसे हम डायरेक्टली लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है ना, ये बैक्टीरिया, ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। सही हो गया। अच्छा जी, जब इसने अटैक किया तो आप लोग के पास पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाएंगे? मसल स्पाज्म, जैसे हमने पहले भी बताया था आप लोग के पास उसमें टिटिनी में और मसल क्रैम्प्स में भी, उसमें भी क्या हो रहा था? मसल स्पाज्म। लेकिन इसका जो मसल स्पाज्म है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये क्या है? ये बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि देखिए, आप लोगों के पास आपके ब्रोंक्यूल्स है ना, हमने पढ़ा था इस तरह आप लोग के ब्रोंक्यूल्स थे। सही है। जिसमें एयर वेज थे। सही है। जो हवा को आप लोग के लंग्स में ले जा रही थी। अगर इसमें जो मसल्स है ना ब्रोंक्यूल्स के, उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है ऐसे। सही है। तो इतना ल्यूमन जो है ना उसका, वो बहुत नैरो, पहले ऐसे थे, उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन अंदर जा रहा था, बंदा ठीक ठाक था। लेकिन अगर उसका गला ही दबा दिया, इस तरह मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसका ल्यूमन नैरो हो जाता है। सही है। जिसकी वजह से सांस के बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बंदा मर जाता है। सही है। ये इतना ख़तरनाक बैक्टीरिया है। नर्वस सिस्टम पर अटैक कर दिया, मसल को पागल बना दिया। मसल ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन कर दी, कॉन्ट्रैक्शन कर दी, तो सांस ही बंद कर दी बेचारी की। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्रोंक्यूल्स और उसमें होता है, ये सब के सब आपकी जितनी भी बॉडी मसल्स है ना, तो उसमें हो सकता है। सही है। ये बहुत ख़तरनाक केस है। अच्छा जी, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है ना, इसका हैबिटेट क्या है? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि यार ये बैक्टीरिया जो है ना, ये बड़ा ख़ानदानी किस्म का बैक्टीरिया है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इससे बचना कैसे है, कहाँ पर ये पाया जाता है। सही है, ताकि ये हमें हो ना जाए। तो इसका जो हैबिटेट है ना, ये सॉइल में पाया जाता है। ये कहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे जो डेजर्ट में, कुछ ऐसे जो नमकीन पानी में। तो ये सॉइल जो है ना, कोई भी साइल है तो ये साइल में क्या है, ये वहाँ पर रहता है। सही है। अच्छा जी, ये साइल में किस फॉर्म में होता है? सही है, हम ये भी देखते हैं। तो देखिए, ये स्पोर फॉर्म में होता है। ये स्पोर फॉर्म में जब होता है ना, तो ये बड़ा रेजिस्टेंट टाइप का हो जाता है। अगर एक बैक्टीरिया है ना जो स्पोर्स बना रहे हैं, सही है, तो ये बड़े रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते। अगर एक बैक्टीरिया है जो साइल पर गिर गया, सही है, उसने क्या बना दिया? उसने स्पोर्स बना दिए। स्पोर्स ऐसे बस प्रोटेक्टिव टाइप के बहुत सारे उसमें रहते हैं। सही है। अच्छा जी, तो ये कितनी साल तक रह सकते हैं? सही है। ये 40 साल तक, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई इतनी खतरनाक बैक्टीरिया ना, ये 40 साल तक इनएक्टिव स्टेट में रह रही है। कहाँ पर? साइल पर, मतलब साइल रोड्स जहाँ भी है ना ये ज़मीन पर। तो ये 40 साल तक कैसे रह सकती हैं? ये साइल में रह सकती है इनएक्टिव फॉर्म में। सही है। अच्छा जी, तो ये साइल में रह रही है किस फॉर्म में? स्पोर फॉर्म में। और ये इनएक्टिव है। सही है। अच्छा जी, अब क्या करता है ये? एक बंदा है,
उसने क्या किया, उसने एक्सीडेंट कर दिया खुदा न ख्वास्ता मोटरसाइकिल पर, सही है। और उसकी जो स्किन थी वो ऐसे रप्ट हो गई, सही है। स्किन जो है कुदरत ने क्यों बनाई है, ये हमें बहुत सारी बैक्टीरिया से, जर्म्स से, बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाता है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर उसकी स्किन जो है वो एब्रेशंस हो गई है, उसमें ऐसे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वाले आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सारे वाउंड्स हो जाते हैं उसमें, सही है। और उस वाउंड के ज़रिए, ज़ख़म के ज़रिए ये बैक्टीरिया क्या करती है, वो तो ज़मीन पर ऐसे पिसला होता है ना ज़मीन पर, तो ज़मीन पर तो बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, हो सकते हैं, रिस्क है, सही है। ये भी चांस है कि नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होते, कुदरत इंसान को इतना बहुत टाइम देता है, सही है। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है और थ्रू वाउंड जो है वहाँ पर बैक्टीरिया था जो ज़ख़म के ज़रिए एंट्री कर जाता है, सही है, इनएक्टिव फॉर्म में था, और इसने क्या किया, एंट्री किया थ्रू वाउंड ज़ख़म के ज़रिए। तो जब ये एंट्री बॉडी में जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, सही हो गया। अच्छा जी, पहले ये क्या था, ये इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन ज़ख़म के ज़रिए एंट्री कर दी बॉडी में और ये एक्टिव हो गया। तो देखो अगर 39 साल से एक बैक्टीरिया पड़ी हुई है, 40 साल से पड़ी हुई है, सही है, स्पोर फॉर्म में तो उसने कुछ नहीं करना है, इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन वो फिर भी अगर बॉडी में एंटर हो जाती है तो वो एक्टिव हो सकती है, सही है। जब ये बॉडी में के अंदर चली जाती है ना, और ये एक स्पोर है इनकेस, और इसमें बहुत सारी क्लोस्ट्रीडियम टिटिनाई बैक्टीरिया पड़ी हुई है, और ये बॉडी में चला गया ये स्पोर, तो ये क्या करता है, दरवाज़ा खुल देता है और सारे बैक्टीरिया क्या कर देता है, बाहर बॉडी में छोड़ देता है। तो ये स्पोर अपनी बैक्टीरिया को रिलीज़ कर देता है, सही है। तो ये जब रिलीज़ करता है ना, तो ये बैक्टीरिया क्या बना देते हैं, टेटेनोस्पाज्मिन। ये एक क्या है, ये जहर है, टॉक्सिन है, सही है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये टेटेनोस्पाज्मिन रिलीज़ करते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटिनाई बैक्टीरिया नहीं है, ये जब छोड़ देता है ना बाहर, तो ये क्या रिलीज़ करता है, ये टेटेनोस्पाज्मिन रिलीज़ करता है। और ये टेटेनोस्पाज्मिन क्या करता है, तो ये मैं आप लोग को एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, तो इस डायग्राम में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, देखो पुराना डायग्राम है कि ये मसल्स हैं आप लोगों के, सही है। और ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास न्यूरॉन है जो इसको क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, मसल को, बहुत इजी था, सही हो गया। अच्छा जी, अब ये क्यों कॉन्ट्रैक्शन काज कर देता है, तो ये तो मैंने बता दिया कि ये वाउंड के ज़रिए जो है आप लोग के पास बॉडी में एंटर हो चुकी है, फिर इसने क्या किया, टेटेनोस्पाज्मिन रिलीज़ कर दिया, सही है। तो ये अच्छा जी, ये क्या था, ये मेरे पास टेटेनोस्पाज्मिन है। चलो, ये इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इनकेस इसने इसके माउथ से क्या निकल रहा है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही है। इसके मुंह से जो है बहुत सारे जहर निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, टेटेनोस्पाज्मिन। इसका नाम क्या है, ये आप लोगों ने याद रखना है, सही है, ये उसमें आ रहा है MCQ में, टेटेनोस्पाज्मिन, सही है। अच्छा जी, ये टेटेनोस्पाज्मिन अब क्या करता है, अच्छा गौर से देखें, हमारे पास ये न्यूरॉन था जो यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर ये स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट्स दे रहा था, सही है। हमारे पास नॉर्मली न्यूरॉन क्या देता है, स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट्स देता है, इस क्या किसको, मसल को, सही है, ताकि ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन कुदरत ने क्या किया है, ताकि अगर ये न्यूरॉन जो है ना, ये न्यूरॉन, सही है, ये कभी कभी इसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। ये न्यूरॉन क्या कर रहा है, इसको हुक्म दे रहा है, सही है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हर एक चीज़ के साथ दूसरा उसका अपोजिट होता है, मतलब प्लस के साथ नेगेटिव भी होता है। अगर हमें कंट्रैक्शन की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, कंट्रैक्शन के लिए हुक्म देते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस कंट्रैक्शन को स्टॉप कर देते हैं नेगेटिव के ज़रिए, सही है। अच्छा जी, तो ये क्या था, ये पॉजिटिव था। नॉर्मली हमें जब कंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है तो हम इसको स्टिमुलेट कर देते हैं, लेकिन कुदरत ने यहाँ पर ऐसे भी न्यूरोट्रांसमीटर इस न्यूरॉन से निकलते हैं जो क्या करते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं। जब हमने मसल कंट्रैक्शन को स्टॉप करना हो नॉर्मली, सही है, हम मसल कंट्रैक्ट कर देते हैं, फिर हमें जब ज़रूरत होती है तो हम मसल कंट्रैक्शन को क्या करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं थ्रू नेगेटिव, सही है। अच्छा जी, अब ये टेटेनोस्पाज्मिन नहीं है, ये ऐसे जहर या ये ऐसे टॉक्सिन्स हैं ना जो इस नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं, इस नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना हमारे पास, गाबा, सही है, गाबा, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो क्या करते हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये है कि मसल को रिलैक्स करते हैं। ये गाबा क्या करते हैं, मसल को रिलैक्स करते हैं, सही है। अच्छा जी, जब ये मसल को रिलैक्स करते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर, तो बस हमारे पास मसल रिलैक्स हो जाता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर से इसको क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जो है हम गाबा रिलीज़ करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म कर उसको रिलैक्स कर देते हैं, ये नॉर्मली होता है। लेकिन ये जो टेटेनोस्पाज्मिन है ना, ये बैक्टीरिया से जब निकलता है ना, ये आकर इस गाबा को
ख़त्म कर देता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को ख़त्म कर देता है। सही है। गाबा का क्या फंक्शन था? गाबा का फंक्शन क्या था? रिलैक्सेशन था। क्या था? मसल को रिलैक्स करना था। देखें, अगर ये मेरे पास एक मसल है ना, मसल्स है, तो ये उसको क्या करते हैं? रिलैक्स कर देता है, खुल देता है। जब ज़रूरत हो तो हम इसको तंग कर देते हैं, फिर ये गाबा आ जाता है, रिलैक्स कर देता है। अब मेरे पास जो है, सही है, गाबा क्या काम कर रहा था? रिलैक्स कर रहा था। अब गाबा नहीं है, रिलैक्स नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा, तंग हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सही है। तो ये टेटेनोस्पाज्मिन जो है ये गाबा को ख़त्म कर देता है या इसकी रिलीज़ को मतलब स्टॉप कर देता है। जब हमारे पास गाबा नहीं है तो ये मसल क्या करेगा? बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पाज़म, और स्पाज़म की वजह से टेटेनस। तो आपके मसल जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि रिलैक्सेशन वाली जो चीज़ है तो वो उसने टेटेनोस्पाज्मिन ने ख़त्म कर दी। तो ये इसका बहुत इफ़ेक्ट है। सही है। अच्छा जी, तो अगर मैं इसकी थ्योरी लिखूँ तो शायद आप लोग को अच्छा समझ आएगा। सही है। अच्छा जी, हमारे पास क्या था? गाबा था। सही है। गाबा जो क्या कर रहा था? रिलैक्सेशन कर रहा था। सही है। अब टेटेनोस्पाज्मिन आ गया और उसने क्या किया? उसको, इसकी रिलीज़ को ख़त्म कर दिया, इसको रिलीज़ नहीं होने देता या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब गाबा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल का, तो वो क्या हो जाएगा? वो ख़त्म हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन ख़त्म हो जाएगा तो मसल किस स्टेट में जाएगा? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जाएगा। सही है। तो होपफुली जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जाएगा तो अगर ये मसल हमारे लेग्स में है तो लेग्स जो है वो ऐसे हो जाएंगे, हाथों में है तो हाथ ऐसे हो जाएंगे। अगर वो हमारी ब्रोंकियोल्स में है तो ब्रोंकियोल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इसे बंद हो जाते हैं, सांस की तकलीफ। तो बहुत सारे पेशेंट जो है बहुत ख़राब कंडीशन में चला जाता है। सही है। तो ये हमारे पास क्या है? टेटेनस की बीमारी है। तो इसीलिए ना हमारे पास जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है, सही है, रोड एक्सीडेंट में उसमें क्या करता है? पेशेंट को जब अस्पताल लाया जाता है तो उसको टीटी इंजेक्शन लगाया जाता है। सही है। टीटी इंजेक्शन क्यों? ताकि उसको ऑलरेडी हम इम्यूनाइज कर देते हैं। बैक्टीरिया अगर उस पर इन केस गई भी है तो हम उसके लिए जल्दी जल्दी एक टीटी इंजेक्शन, और ये बस क्लिनिकल के चीज़ें हैं, इसको आप छोड़ दें। लेकिन अगर इन केस आप गिर जाते हैं आप लोग, तो ये एहतियाती रिस्क फैक्टर से बचने के लिए कोई भी वाउंड अगर आप लोग को होता है, स्पेशली रोड एक्सीडेंट्स, तो आप लोग अस्पताल में जाया करें। वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी जो है टीटी इंजेक्शन, अगर कोई चीज़ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन टीटी के इंजेक्शन जो है अस्पताल में ज़रूर फ्री के मिलते हैं, तो ज़रूर लगाया करें। सही है। अगर कोई भी वाउंड आप लोगों को हो जाता है, ताकि हम उसकी रिस्क फैक्टर को अवेल कर सके, बच सके हम उससे। थैंक यू।